हेलो मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में मित्रों, ये देख सकते हैं राजीव प्रकाशन की किताब है गणित कक्षा 10। तो आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सवाल समझ जाएंगे और परीक्षा में बेहतर करके आएंगे। तो इसी क्रम में चलिए मित्रों, आज चलते हैं, हम शुरू करते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। उसके पहले हम आपको थोड़ा मोटिवेट कर दें। देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो मित्रों, इसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो थोड़ा हम मोटिवेट करते हैं। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी ज़रूर मारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी ज़रूर मारूंगा। तो मित्रों, इस बार चूकना नहीं, बाजी मार देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं बिना देरी के हुए। देखिए, अध्याय 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। परिचय, इंट्रोडक्शन। चर संख्या क्या होती हैं, जैसे मित्रों मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। आप बिल्कुल हमारे साथ कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए और हम जो बताएं आप करते जाइए। यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। तो जैसे चर संख्या क्या है, x, y, ABC, ये चर संख्या है। अचर संख्या क्या होती है, जैसे 500, -1, 1/2, 5, 3, यानी 2, 4 कुछ भी और आ जाए तो क्या होती है, अचर संख्या होती है, क्योंकि इसमें ABC लगा नहीं है, सिंपल है। और उसके बाद फिर रैखिक क्या होता है, घात 1, जिसकी घात 1 हो। युग्म का मतलब होता है मित्रों जोड़ा। दो चर का मतलब, जैसे x y है, इस पे माने कुछ नहीं तो यहाँ एक मान लिया जाएगा। जैसे कुछ x y है तो यहाँ जैसे x है, यहाँ पे y है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक माना जाएगा, यहाँ भी एक माना जाएगा। और उसके बाद जैसे 2x + y, देखो यहाँ x है, एक माना गया, यहाँ भी एक माना गया, तो घात इसकी हो गई 2। तो कितने चर हो गए, 2 चर हो गए। अब इधर देखिए 3t1 - y, यहाँ कुछ नहीं था तो एक मन लग गया। जैसे हम कर लेते t1, t यहाँ कोई नहीं तो एक लग जाएगा। अब प्लस हम मान लेते हैं यहाँ x, यहाँ कोई नहीं तो यहाँ x लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका माने 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो इसी क्रम में देखो, अब अगला इसमें घात 2 हो गई, तो यहीं 2 चर, यहाँ भी 2 चर। अब इसमें 3 कंडीशन होती हैं, इसकी 3 शर्तें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत असंगत। मित्रों, एक तो संगत होगा या संगत होगा या तो संपाती होगा, यही 3 कंडीशन आती हैं इसमें ज़्यादा करके। तो आप इसको भली भांति नोट कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहले भले कम आता हो या आता हो भूल गए हों, तो इस वीडियो को देखने के बाद मित्रों आपको सब कुछ आने लगेगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। जैसे क्या है, माना a1x + b1y + c1 = 0। फिर यहाँ पे क्या है, कामा लगा है। उसके बाद फिर a2x + b2y + c2 = 0। दो सरल रेखाएं हैं, तो इसके 3 शर्त होती हैं मित्रों। सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, इसके 3 शर्त होती हैं। पहला है, यदि a1/a2 = नॉट, इसका मतलब बराबर है, अब 20 से कट गया है तो नॉट हो जाएगा, तो निकाय का हल अद्वितीय होगा। निकाय का हल अद्वितीय होगा। और नंबर 2 कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट c1/c2, क्योंकि यहाँ भी कट गया है, तो निकाय का कोई हल नहीं होगा। देखिए, अगर पहला कटेगा तो अद्वितीय हल, जब दूसरा कटेगा यहाँ पर तो कोई हल नहीं। तो इसी क्रम में मित्रों हम देख लेते हैं 3 नंबर पर। देखिए 3 नंबर पर क्या है, ये 3 नंबर आ गया। अब चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई देगा। तो 3 नंबर पे है मित्रों, देखिए नंबर 3 क्या है,
नंबर 3 हो जाएगा। रुक जाइए, ये कहाँ से अब दिखाई दे रहा है मित्रों? कमेंट करिए। देखो, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तब क्या हो जाएगा? निकाय के अनेक हल होंगे। अगर ऐसा है, कोई नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगी, तो अनेक हल होंगे। चित्र यानी फिगर। चलिए हम हम क्या है, पहली कंडीशन जो है चित्र बनाते हैं। पहला जो है परिच्छेद, नंबर 1 परिच्छेद होता है। जैसे ये पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, दोनों कट गई आपस में, यहाँ से यहाँ कट गई, तो क्या हो जाएगा? परिच्छेद हो जाएगा। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो पहला कट गया, तो परिच्छेदी रेखा होगी। परिच्छेद मतलब काटना, दोनों बिंदु जहाँ काटेंगे वही परिच्छेद है, या मैंने लिख भी दिया हूँ। और उसके बाद अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे। और युग्म क्या होगा? संगत होगा। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा संगत बनेगा। युग्म मतलब दो जोड़ा बनेंगे, संगत बनेंगे। अब देखिए क्या होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, x - 2y + 1 बराबर 0, 3x + 4y - 2 बराबर 0। तो A1/A2 बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं, x है तो इसको 1 मानोगे। यहाँ x है तो इसको 1 मानोगे। चलिए मान के दिखा देता हूँ। यहाँ x है, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ क्या रहेगा? यहाँ पे 1 मान लिया जाता, कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाता है ना, यहाँ 1 मान लिया जाता है। तो इसी क्रम में चलिए अब क्या होगा? अब 1 हो गया। अब B1/B2 यानी 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, /2, और यहाँ पे 1/2 पहले से मौजूद है। तो अब इसी क्रम में देखिए मित्रों क्या हो जाएगा। देख लिए? तो अब क्या होगा? देखो इधर क्या आएगा, यानी 1/3 कटेगा नहीं। B1/B2 2/4, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो पहला 1/3 आ गया, दूसरा -1/2 आ गया। तो देखो नाट, इसका मतलब नाट, दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं, देखो कंडीशन ही फॉलो कर गई ना, कंडीशन ही फॉलो कर गई, आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद फिर चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं, समांतर। समांतर देखिए, नंबर 2 देखो समांतर है। समांतर का मतलब है समांतर, तो देखो समांतर मतलब 2 रेखाएं समांतर, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ये कट नहीं रही हैं, आपस में कट नहीं रही हैं, समांतर रेखाएं। इसके लिए सूत्र क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट C1/C2। इसका माने आएगा कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं, कोई भी निकाय का कोई हल नहीं। इसका तो असंगत बनेगी, युग्म जो बनेगा असंगत बनेगा। कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, x + 2y - 4 इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 यानी 12 बराबर 0। तो A1 यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 1 मान लोगे, यहाँ 1 मान लोगे। तो A1/A2 बराबर 1/2। अब B1/B2 बराबर 2/4, और C1/C2 बराबर -4/12। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 4/12, 0 गायब हो गया। उसके बाद फिर अब इधर देखेंगे, ये तो 1/2 ठीक है, यहाँ 2 × 2 2 दूनी 4, 80 वाले में देखो माइनस से माइनस कट गया, तो 2, फिर 4 × 4, 4 × 3 12। देखो तो आए क्या है? 1/2 बराबर 1/2, फिर नॉट 1/3, क्योंकि ये 2 बराबर हैं आपस में, ये बराबर नहीं है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। और उसके बाद चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा मित्रों क्या होगा? तीसरा देखिए आप लोग, सभी लोग जितने लोग जुड़े हो, तीसरा देख लीजिए पहले। देखो जब एक के ऊपर एक रेखा रहेगी, जैसे यहाँ कोई रेखा है, यहाँ चली रेखा, इसके ऊपर यानी बार बार रिपेयर, यहाँ एक रेखा हो, यहाँ एक रेखा हो, सब आपस में इसी के ऊपर जुड़ी हो, फिर यहाँ एक रेखा हो, ऐसे माने आपस में जुड़ गई हों, तो क्या होता है मित्रों? एक के ऊपर एक रेखा हो तो क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं होती है। संपाती मतलब माने ऊपर से हमेशा इसके कई रेखा माने गई हों, उसे संपाती रेखा कहते हैं। तब क्या हो जाएगी? इसके लिए सूत्र A1/A2, इसके माने अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि संपाती रेखा कितनी रेखा चली जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। देख लीजिए आप, संपाती रेखाएं होंगी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और अनंत हल यानी संगत होगा, युग्म जो होगा संगत होगा, संगत होगा। तो मित्रों इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है? 2x + 3y - 9 बराबर 0। दूसरा क्या है? 4x + 6y - 18 बराबर 0। A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 4 है, 2/4 हो गया।
B1 क्या है 3 है 6 है, 3/6 हो गया। C1 पे क्या है -9 है -18 है। तो देखो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 9 1 9 9 2 18, 3 1 9 3 3 2 6, 2 1 9 2 2 2 4। देखो तो फाइनल आंसर आएगा 1/2 1/2 1/, सब बराबर हो गए। तो समझ लीजिए कि इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि वही माना गया इसके अनंत हल होंगे। आप लोग मित्रों यहाँ तक नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मित्रों मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको देखने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की या और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अगर इसको कायदे से लिख लिए, अगर इसका माने नोट्स आप बना लिए, तो आप भूलेंगे नहीं। चलिए उम्मीद करता हूँ मित्रों नोट कर लिए होंगे। चलिए तो हम पहली सवाल देखते हैं। पहली सवाल है आपका 3.1। मित्रों इसमें क्या है कि राजीव प्रकाशन की 2 किताब चल रही हैं। पुरानी वाले में कुछ टॉपिक चेंज है, और इसमें भी कुछ टॉपिक पहले दिया गया है, कुछ टॉपिक बाद में दिया गया। तो मैंने दोनों किताब को कवर करूँगा। पहले इस किताब को कवर कर दें, उसके बाद फिर अगला किताब हम लगाते हैं। तो मित्रों क्या हो जाएगा, तो सूत्र हम लगाएंगे। क्या है देखिए, अब लगाते हैं सूत्र। A1/A2। पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहले हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहला क्या है CX प्लस 3y और उसके बाद फिर बराबर C-3। और दूसरा क्या है 12x प्लस CY = C। मित्रों यही है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम पहले समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने का मतलब है पहले CX लिखेंगे, CX प्लस 3y फिर माइनस यहाँ लगाएंगे, और इसको बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 रहेगा ना, मैंने चलो हम 0 कर देते हैं। फिर लिखेंगे क्या C-3, वहाँ को नहीं तो यहाँ 0 कर दिए, चलो यहाँ कर देते हैं। और दूसरा क्या है 12x प्लस CY माइनस, देखो बराबर गायब होगा तो यहाँ पे C = 0। तब क्या हो जाएगा, देखो अब सूत्र क्या बनेगा आपका, चलो लिखो इसी पर। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो गया मित्रों। अब क्या हो जाएगा, देखो अब इधर क्या है C/12 लिख देंगे, C/12 लिख देते हैं। देखो A पे इधर पे C/12, और दूसरे पे क्या है B1 3/C लिख देंगे, 3/C। और तीसरे पे क्या लिखेंगे, बराबर C के स्थान पे क्या है C-3, देखो C-3/C। इतना लिख दिए। हम आपको C का मान लाना है, क्योंकि इसमें कहा है अनेक हल होंगे, C का मान लाना है। देखो मित्रों ये देखो, सिद्ध करें कि C का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय माने समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं। इस मान को ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम C का मान लाने के लिए यहाँ से देखो इसको हम छोड़ करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, इस तिरिय गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, इधर C है तो लिखो C² बराबर, अब इधर क्या हो जाएगा 3 × 12 यानी C² बराबर 12 यानी 36 हो जाएगा। अब C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर लगाएंगे। अब इधर क्या हो जाएगा, C से जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ कड़ी चढ़ जाएगी, तो C बराबर क्या होगा 6 × 36 +-6 हो जाएगा, +-6। और उसके बाद फिर जो है, क्योंकि C का मान तो C का मान माने 2 आ सकता है, माने -6 या +6। तो हम यहाँ करेंगे +6, C लिखो C बराबर +6। यही मित्रों क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा।
तो चलिए अब नोट कर लिए हूँ, उम्मीद करता हूँ। इसी का दूसरा हम सेकंड वो बता दें, सेकंड थोड़ा बड़ा है। चलो सेकंड तरीका इसका देख लेते हैं। सेकंड तरीका इसकी सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका, चलो सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये होता है। दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तब क्या होता है, पहला समीकरण क्या है बताइए। पहला समीकरण है आपका cx पहला समीकरण है क्या, cx प्लस 3y माइनस इसी को रखिए c माइनस 3 बराबर 0। अब क्या होगा, लिखते हैं पहले तुलना करने, समीकरण एक है इसी तरह ये है लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर और उसके बाद चलो तुलना करेंगे। देखो x से क्या कटा, x से x कट गया, ठीक, y से y कट गया, 80 के स्थान पे रहेगा। तो जो आएगा क्या आएगा, तो a1 बराबर आएगा मित्रों c, अब b1 बराबर आएगा 3 और c1 बराबर आएगा क्या, c माइनस 3 आ गया, इतना आ गया। और उसके बाद चलो हम दूसरा समीकरण क्या लेते हैं, दूसरा समीकरण ए है ना, चलो इसको लेते हैं। दूसरा समीकरण लेते हैं क्या, 12x प्लस cy 12x प्लस cy माइनस c बराबर, फिर लिखेंगे का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना करने पर लिखिए मित्रों। अब आप कमेंट में बताइए पहला तरीका सही है, दूसरा तरीका है सही। तो a2 बराबर क्या आएगा, a2 बराबर देखो x से x कट गया, इधर y से y कट गया तुलना होने पर, और c2 बराबर c आ जाएगा। तो भी लिखो a2 बराबर आएगा 12, अब b2 बराबर आएगा, और c2 बराबर आएगा c, चलो माइनस आ गया। तो उसके बाद चलो हम लिखते हैं, यहीं पर दें, चलो हम यहाँ के बाद फिर यहाँ कर देते हैं, चलो ये यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। देखो a1 बटे लिखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो इधर क्या है, c बटे 12, क्योंकि यहाँ c है यहाँ 12 है, लिखो c बटे 12 इक्वल टू b1 क्या है, b1 3 बटे c इक्वल टू c1 कितना है, c माइनस 3 ये है ना। तो उसके बाद फिर क्या आएगा, देखो c स्क्वायर बराबर फिर वही चीज़ आएगा, देखो c स्क्वायर बराबर 3 गुणे 12, c स्क्वायर बराबर 12 यहाँ 36, तो c बराबर क्या होगा 36, तो c बराबर आएगा 6। मित्रों चाहे आप इसको नोट करिए चाहे पहला वाला जो बताए हैं, ये सेकंड तरीका है, ठीक है, ये सेकंड तरीका लिख देता हूँ। सेकंड तरीका है, ये फर्स्ट तरीका था। तो क्योंकि इसमें भी छाया है और इसमें भी छाया है, तो मित्रों आपको कौन तरीका बढ़िया लगा है, पहला तरीका बढ़िया लगा या दूसरा बढ़िया लगा है, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए इसी क्रम में मित्रों अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली देखिए, पहला तो मैंने बता दिया,
पहला बता दिया था, सवाल मैंने आपको यही बताया था पहला। और दूसरा सवाल है अनुपात, दूसरा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसमें 3 सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए हम देखते हैं। अब आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं मित्रों। पहला क्या था? हाँ, उम्मीद करता हूँ मित्रों कमेंट में बताइए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया था। पहला पार्ट है 5x, लिखो 5x 5x -4y अब +8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 7x + 6y -9 बराबर 0। 5x हाँ, चलिए ठीक है मित्रों। अब क्या लिखेंगे? अब इसके लिए सूत्र होते हैं। पहला सूत्र लिखेंगे क्या? 5x -4y + 8 बराबर 0। इसके लिए क्या होता है? लिखेंगे क्या है? समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो मित्रों तुलना करिए। चलिए तुलना करेंगे, क्या आएगा? देखो इसका हम तुलना करेंगे। देखो x से x ख़त्म हो जाएगा, y से y ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर इस पे कुछ है नहीं, तो C1 माने 8 हो जाएगा। चलिए लिखिए। तो A1 बराबर क्या आ जाएगा? A1 = आ जाएगा 5, लिख दीजिए। अब B1 बराबर आएगा -4 है, B1 बराबर आएगा -4। B1 बराबर -4 आ जाएगा। और C1 बराबर 8 आएगा। चलो अब A2 कैसे करिए? A2 जब तुलना करेंगे A2 की तुलना करेंगे, लिखिए। अब दूसरा तुलना कैसे करेंगे? A2 की तुलना करेंगे। चलो ऐसे A2 की तुलना कर लेंगे। तो A2 बराबर क्या आ जाएगा? A2 = आएगा 7। B2 बराबर आएगा 6। और C2 बराबर आएगा -9 आ गया। तो सूत्र A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा मित्रों। देखो A1/A2 यहाँ पे क्या आएगा? 5/7। 5/7 क्या होगी? 5/7। B1 क्या है? -4/6। और C1 बराबर क्या है? C1 8/9। 8/9 है, -9 यहाँ लिख दीजिए। तो मित्रों क्या हो जाएगा? 4 2 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, 2 तियाई 6। अब देखो मिल नहीं रहा है, मिला नहीं। तो मिला नहीं, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये 5/7 यहाँ पे क्या आएगा? देखिए 5/7 = नॉट
नॉट -2/3, -2/3। देखो मिला नहीं आपस में तो कट जाएगा। जब ये पहला जब कटता है तो क्या हो जाता है, पहला जब कटता है तो प्रतिच्छेद रेखाएं यहीं पर लिख दीजिए। पहला कटेगा तो लिखो प्रतिच्छेद रेखाएं, छेद रेखाएं। चलिए मित्रों अब दूसरा करते हैं, खंड दूसरा। यानी एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, या ऐसा भी लिख दिए एक बिंदु पर परिच्छेद, ये भी लिख सकते हो आप, पर चलो परिच्छेद रेखाएं ठीक है। नहीं, एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, मरने काटती हैं। अब उसके बाद चलिए दूसरा देखिए। दूसरा देखिए मित्रों, दूसरा क्या है, दूसरा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। एक बार हम आपको और दिखा दे रहा हूँ ऊपर करके थोड़ा। चलिए देखिए अब, चलिए मित्रों अब क्या हो, चलो हम नोट करते हैं। दूसरे का दूसरा खंड, दूसरे का दूसरा खंड क्या आएगा अब, दूसरे का दूसरा खंड आएगा मित्रों अब चलो देखो 9x + 3y + 12 + 12 = 0, + 12 = 0। फिर 18x + 6y, 18x + 6y + 24 + 24 = 0, 24 = 0, यही है मित्रों। तब देखो a1 बराबर कितना है, ये अब साल्ट कट में कर रहे हैं। देखो a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर आएगा, देखो a1 बराबर आएगा, a1 बराबर क्या आएगा, 9 आएगा, 9 लिख दीजिए। अब b1 बराबर क्या आएगा, b1 बराबर आएगा 3, और c1 बराबर क्या आएगा 12। अब a2 बराबर क्या आएगा, a2 बराबर आएगा क्या 18। अब b2 बराबर क्या आएगा 6, और c2 बराबर क्या आएगा 24 यानी 24। इतना लिख लिए। अब सूत्र क्या आपका कहता है, a1/a2। चलिए सूत्र लिखिए, सूत्र यही है, फार्मूला यही है समझो। चलो सूत्र क्या है, सूत्र बराबर क्या हो गया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 कितना है 9/18, b1 कितना है 3/6, और c1 कितना है 12/24। देखो 9 × 9 = 9, 9 दूनी 18, 3 × 9 = 3, 3 दूनी 6, 12 × 9 = 12, 12 दूनी 24। तो मित्रों क्या हो जाएगा 1/2 = 1/2 = 1/2 आ गया। तब क्या हो जाएगा, इसको आप पिंजड़े में बंद कर, बच्चे कहते हैं सर पिंजड़े में बंद कर दीजिए ना भागने ना पाए। तो चलिए हम पिंजड़े में बंद कर दें, भागेगा नहीं। बच्चे यही कहते हैं सर आप पिंजड़े में बंद कर दिए करें आंसर, जना भागने न पाए। चलो अब देखिए 1/2 ये भी आ गया, 1/2 a1 आ गया, फिर 1/2 b1 आ गया, और 1/2 c1 आ गया बराबर। अब बराबर के लिए मैंने क्या कंडीशन लिखाया था, जब बराबर आ जाएं तो संपाती रेखाएं, रेखाएं क्या हो जाएंगी संपाती, लिखूं संपाती, संपाती। अब इसकी जब संपाती आ गई तो इसके क्या अनेक हल होंगे। अब ये है इस कंडीशन से इसके अनेक हल हो जाएंगे ना। चलिए अब ये 2 पूरा हो गया, यही कर दीजिए आंसर। और पहले में आंसर ये था, पहले में आंसर यहाँ था। चलिए अब मित्रों अब दूसरा करते हैं, सॉरी तीसरा करते हैं। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0।
चलो दूसरे का तीसरा करते हैं। दूसरे का तीसरा खंड, देखो 6x माइनस 3y सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 बराबर जीरो। दूसरा क्या है 2x माइनस वाई अब प्लस 9 बराबर जीरो। अब क्या हो जाएगा मित्रों, अब इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर देखो अब डायरेक्ट मान लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो से तुलना करने पर इसका होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो से तुलना करने पर। इसका मतलब ये होगा कि अब डायरेक्ट चलो लिख दे रहे हैं इसे। जैसे a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर आएगा 6। अब b1 बराबर आएगा, ये देखो -3 है, b1 बराबर आएगा -3 और c1 बराबर आएगा 10, c1 बराबर 10 लिख दीजिए। अब a2 बराबर क्या आएगा, a2 इक्वल टू आएगा 2। और यहाँ क्या है, वो माइनस वाई है, कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा, ठीक है। तो b2 बराबर आएगा -1 आ जाएगा। और c2 बराबर आएगा, c2 बराबर आ जाएगा मित्रों, c2 बराबर क्या आएगा 9 आ गए। चलो लिखो c2 बराबर 9, नोट कर लीजिए इसको सब। तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। चलिए रखिए भी a1 पे क्या है 6 बटे a2 कितना है 2 है इज इक्वल टू b1 कितना है -3 और b2 कितना है -1 और c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9 है। अब क्या करेंगे, देखो इधर क्या 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे देखो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा 3/1। अब इधर क्या ये कटेगा नहीं अब, क्योंकि ये सम संख्या में है, ये विषम संख्या में है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका 3/1 लिखेंगे, क्या 3/1 इज इक्वल टू 3/1 यानी 3/1 इज इक्वल टू 10/9। अब क्या हो, देखो ए दोनों मिला 3/1 ए नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ये। चलिए लिखिए इसको, चलो इसको हम मित्र पिंजड़ा बंद कर देते हैं, ये भागेगा नहीं ये। चलिए पिंजड़ा बंद हो गया, 3/1 10/9। अब क्या हो जाएगा, जब लास्ट वाला कटता है तो क्या हो जाता है, समांतर रेखाएं होती हैं। लिखो समांतर रेखाएं, समांतर हो जाएगा, तीसरा समांतर हो गया। तो यही कर दीजिए क्या आंसर हो गया। दूसरे तीसरा खंड पूरा हो गया मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न में या इस सवाल में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर हमारे साथ बेहतर लगे रहेंगे तो आपको किसी भी प्रश्न में कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आप बेहतर से करके आएंगे एग्ज़ाम में, और नंबर भी एग्जामिनर देगा, पूरा नंबर पा जाएंगे आप। तो चलिए देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल मित्रों है, तीसरा सवाल है अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत असंगत इसमें ज्ञात करना। चलिए फिर हम ऊपर कर देते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 3। तो चलिए मित्रों अब सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में क्या है, पहला खंड। 3 का पहला खंड क्या है, 3 का पहला खंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 7। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, जिससे
जितने भी वीडियो डालूँ आपके पास मित्रों सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे पुराने छात्र जुड़े हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। चलिए अब 3 का पहला खंड था मित्रों, ये भाई 3 का पहला खंड, हाँ 3 का पहला खंड है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब हम इसको करेंगे क्या, a1 बराबर, फिर वही तरह करिए आप जैसे अभी करते थे। a1 बराबर होगा 3 लिखो। अब b1 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 2, और c1 बराबर क्या हो जाएगा 5। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा -3, और c2 बराबर क्या हो जाएगा 7। इतना लिख लीजिए। अब उसके बाद फिर अब क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, सूत्र क्या है आपका, सूत्र है पुराना है a1/a2 बराबर b1/b2। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर सूत्र भी लिख दिए तो तब भी नंबर मिल जाएगा आपको, ये सूत्र ज़रूरी है। आधे नंबर सवाल को होते हैं, आधे नंबर सूत्र को होते हैं। तो अब चलिए देखिए 3/2 b1, 2/-3, c1 बराबर 5/7 यहाँ कर दीजिए। उसके बाद देखो मिल नहीं रहा है, कोई आपस में मिल भी नहीं रहा है। पहला क्या हो जाएगा मित्रों, देखिए अब संगत a1/a2 b1/b2 परिच्छेद हो जाएगी। तो कि देखो मिला नहीं, इधर 3/2 है, इधर 2/3, तो मिला ही नहीं। चलो लिख लो क्या हो जाएगी, संगत लिख दो यहाँ पर, संगत लिख लीजिए। मैं इसीलिए बहुत धीरे हल कर रहा हूँ ताकि आप जो है हमारे साथ कॉपी पेन लेकर लिखते रहें। यही आंसर कर दीजिए। चलिए अब तीसरा खंड देखिए। अब तीसरे का दूसरा खंड मित्रों, तीसरे का दूसरा खंड क्या है, 2x - 3y। देखिए -3y = 8, 4x - 6y = 9। चलिए करते हैं 3 का दूसरा खंड। 3 का दूसरा खंड है मित्रों 2x - 3y, 3y = 8, और 4x - 6y, 6y = 9। तब क्या हो जाएगा, a1 बराबर लिखिए 2, अब b1 बराबर आएगा -3, क्योंकि माइनस से 3 न जाएगा, और c1 बराबर आएगा 8 हो गया। अब a2 बराबर क्या होगा, a2 बराबर लिखिए, a2 बराबर आएगा 4, अब b2 बराबर आएगा -6, और c2 बराबर आएगा 9, c2 बराबर 9। तो सूत्र क्या हो जाएगा, चलिए हम लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो 2/4 लिख देते हैं। देखो 2/4 बराबर -3/-4 हो गया मित्रों। अब उसके बाद फिर दोस्तों आप हमें किस ज़िले से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, आप अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करिए = ताकि हमको भी मालूम हो कहाँ तक जा रही वीडियो। अब इसके बाद फिर माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस करिए। अब सिम क्या है 8/9, 8/9। देखो 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 3 × 3, 3 दूनी 6। देखो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब एक भी ए सम में है, ए भी सम में, अब एक कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, देखो 1/2 बराबर 1/2, 8/9
तब क्या हो, देखो ये दोनों मिल गए, अब ये मिला नहीं, ये दोनों मिल गए, ये मिला नहीं। तब जब ये नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि समांतर होगा और संगत हो जाएगा। लिख लियो असंगत, ये लिख दो। चलो इसको भी पिंजड़े में बंद कर देते हैं, लिखो असंगत। असंगत यही आंसर हो जाएगा, असंगत, असंगत। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा मित्रों क्या है, तीसरा सवाल है आपका 3 के तीसरा, 3 के तीसरा खंड, 3 के तीसरा खंड बनेगा आपका। देखिए 3 के तीसरा खंड बनेगा 3/2, 3/2 इंटू यक्स, 3/2 यक्स, यक्स। उसके बाद फिर प्लस 5, +5, 3/x +5, 5/3, 5/3, 5 कहाँ, 5/3 वाई लगाओ यहाँ पर, y = 7। पहला हो गया समीकरण। और दूसरा समीकरण है 9x, 9x -10y, -10y, -10y = 14 यानी 14। अब इसी करना है, एक बार देख लीजिए पहले। 3/2x + 5/3y = 7, 9x -10y = 14, 14। अब इसको करने के लिए मित्रों क्या करेंगे, बहुत आसानी भी हो जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिए बस। देखिए मैं a1 बटे क्या हो जाएगा, a1 बराबर, इसे लिखिए a1 बराबर 3/2 लिखिए, 3/2। अब b1 बराबर लिखोगे, b1 बराबर आए क्या, 5/, b1 बराबर आएगा 5/3, और c1 बराबर आएगा 7। अब a2 बराबर क्या आ जाएगा, a2 बराबर आएगा 9, अब b2 बराबर आएगा -10 है, -10 यहाँ लिखो, और c2 बराबर क्या आएगा, 14, 14 आ गया। और इसके बाद अब इसी को लिखेंगे क्या, a1/a2, a1/a2 सूत्र है, = b1/b2 = c1/c2। यहाँ तक लिखिए पहले सभी लोग। c1/c2। अब क्या हो जाएगा, देखो a1 पे जगह कितना है, 3/2, यहाँ लिखो 3/2। a2 की जगह क्या है, 9 है, यहाँ पे कर दीजिए 9। अब बराबर b1 की जगह कितना है, 5/3, हाँ 5/3 है, 5/3। अब b2 की जगह कितना है, -10, गुणे -10, गुणे करिए और यहाँ पे -10 कर दीजिए, बराबर c1 कितना है, 7/14, 7/14 हो गया। अब क्या हो जाएगा मित्रों, चलिए अब हो गया। देखो अब क्या आएगा, देखो 3 × 3, 3 त्रिका 9, तो इधर क्या आएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, हाँ 5 × 5 और 5 दूनी 10, और यहाँ 7 × 7, 7 दूनी 14, इतना आ गया। देखो इधर 2 है 3 है, यहाँ फिर लिखेंगे 1/2 गुणे 3, जो बच रहा है उसको पहले लिखो, = 5 बटे, माने 1/, यहाँ पे क्या है 3, 3 गुणे, अब इधर क्या आ जाएगा, 3 गुणे आए क्या, इधर 3 है, इधर -2, -2 है ना, तो माइनस लग जाएगा, -2, 3 गुणे -2, 3 गुणे -2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर बराबर 1/2 यहाँ लिखो, 1/2 लिख लो। और उसके बाद फिर क्या आएगा, देखो 1/, यहाँ करके 2 तिहाई 6 हो गया, बराबर 1/2 तिहाई 6 -6 हो गया, = क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो गया। अब मित्रों अब देखिए क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है।
1/6, 1/2, 1/2, तो मिल कौन नहीं रहा है। देखो यहाँ पे 1/6, यहाँ पे -1/6 नहीं मिला। तो अब इसके लिए क्या है, जब नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, संगत लिखो, संगत। संगत और परिच्छेद जब पहला कटेगा तो क्या होता है, परिच्छेद होता है। चलो इसको भी पीने बंद कर देते हैं, भागने नहीं पाएगा। संगत, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए मित्रों। अब चलिए एक सवाल बच रहा है आपका तीसरे का चौथा खंड। तीसरे का चौथा खंड मित्रों, अब इसको भी कर देते हैं। 3 का चौथा खंड क्या है उसको भी कर देते हैं। तीसरे का चौथा खंड क्या है, 5x -3y 5x - 3y = 11 यानी 11। और दूसरा समीकरण क्या है, -10x, उसके बाद फिर +6y = -22 यानी 22। चलिए नोट करिए सभी लोग। तो A1 बराबर क्या आएगा दोस्तों, A1 बराबर क्या आएगा 5। अब B1 बराबर क्या आएगा, B1 बराबर आएगा -3। और C1 बराबर आएगा 11। A2 बराबर आएगा -10। अब B2 बराबर 6। C2 बराबर आएगा -22। -22 आ गया। अब इसी को मित्रों आपको करना है, तो सूत्र क्या मैंने लिखाया था आपको, सूत्र होगा आपका वही सूत्र पुराना, लिखो सूत्र क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। A1 कितना है 5 और A2 कितना है -10 = B1 कितना है -3। अब B2 कितना है 6, C1 कितना है 11, C2 कितना है 22। लिखिए अब आप इतना पहले सभी लोग। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 3 × 3, 3 दूनी 6, 11 × 11, 11 दूनी 22। यानी आए क्या, संपात सब बराबर आ गए। देखिए यहाँ क्या आएगा, तीनों में है क्या, 1/2 माइनस लगा बराबर -1/2 आएगा, बराबर -1/2। तो मित्रों इसमें देखिए सभी जो है बराबर आ गए, कोई आपस में कटा नहीं। जब कोई सब बराबर आ गए और कोई आपस में कटा नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सब माइनस में आ गए हैं। क्योंकि देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, ये हो जाएगा संपाती और संगत, संपाती संगत हो जाएगा। लिखो संगत, यहाँ लिख देते हैं संगत, संगत हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिए यहाँ तक मित्रों। आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट ख़त्म हो जाएगा। आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने समझाया हूँ, और आप उम्मीद करता हूँ और आशा भी करता हूँ समझ गए होंगे। और इसी क्रम में मित्रों आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जितनी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नए छात्र। अब पुराने छात्र जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों में और लाइक करेंगे। आप लोग हमसे इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं का मैं आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मित्रों आप इतनी देर से हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।